छत्तीसगढ़ में खान पान एक अलग ही पहचान है। वहीं पर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा भाजी खाते हैं और छत्तीसगढ़िया भाजियों में सबसे महंगी होती है बोहार भाजी। भले ही ये साल भर में कुछ ही दिन के लिए आती है, कुछ दिन मिल पाती है, लेकिन इसके लाजवाब स्वाद के लिए लोग हर कीमत खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। बोहार भाजी 300 से 400 रुपए किलो तक बिकती है। कहते हैं कि खान पान का तरीका किसी भी जगह की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ मैदानी और जंगली इलाके ज्यादा हैं, लिहाजा सब्जियों में भाजी का खूब इस्तेमाल होता है। आम भाजियों में पालक, चलाई, मेथी और लाल भाजी शामिल है। तो वहीं पर अगर कई तरह की खास भाजियों की और लोकल भाजियों की बात करें तो लोकप्रिय इन्हीं में से एक है बोहार भाजी। बोहार भाजी कई मामलों में खास है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेमिसाल स्वाद है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये भाजी मार्केट में शुरुआती दौर में 300 से 400 रुपए किलो तक बिकती है। इसकी वजह यह है कि बोहार भाजी साल भर में कुछ दिनों के लिए ही मिलती है। हर साल मार्च अप्रैल माह में ही कभी कभी ये मार्केट में पहुंचती है। इसके स्वाद के लिए लोग ऊंची कीमत चुकाने को भी तैयार रहते हैं। धमतरी में सब्जी भाजियों का काम करने वाले व्यापारी ने बताया कि बोहार भाजी को किस तरह से बनाया जाता है। ये भाजी छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी भाजी है, क्योंकि आमतौर पर भाजी की फसल पौधों के रूप में होती है, लेकिन बोहार भाजी पेड़ पर होती है। इस भाजी को बनाने के लिए इसमें खट्टापन डालना पड़ता है, तभी इसका स्वाद अच्छा होता है और लोग शौक से इस भाजी का स्वाद चखते हैं। ये बोहार भाजी ले ला रहे ना मन ऐसे सीजनेबल भाजी हरे छत्तीसगढ़ में प्राय सब जगह खाए थे और गर्मी के सीजन में ही ज़्यादा गर्मी में ही निकलते हैं और खट्टा में बनाए जाते हैं। ऐसे शरीर के लिए पुराना आदमी उन बोलते कि ठीक रहते शरीर भर सीजन में एक बार निकलते खाना चाहिए से कि बोलते सियान मन है तो उसे खाता ना मार्केट में और 200 रुपये किलो कहा तो भैया। बोहार भाजी ऊंचे पेड़ पर मिलती है। ये भाजी दरअसल बोहार की कलियां और कोमल पत्ते होते हैं, जो कुछ दिनों में फूल बन जाते हैं। इन्हें फूल बनने से पहले ही तोड़ना होता है, तभी ये खाने के काम आ पाते हैं। ऊंचे पेड़ की पतली डालियों तक पहुंचकर सिर्फ कलियों को अलग से तोड़ना भी आसान नहीं है। इसमें खतरा तो रहता ही है, जानकारी भी जरूरी होती है, इसलिए बोहार की भाजी तोड़ना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। धमतरी शहर की बात करें तो पूरे शहर में 2 या 3 ही जगहों पर बोहार के पेड़ हैं। बाकी धमतरी से बाहर अन्य जगहों से धमतरी की मंडियों में पहुंचती है, जहां से विक्रय होती है। धमतरी में मार्केट के अलावा छोटे व्यापारी चौक चौराहों पर पसरा लगाकर बोहार भाजी बेचने के लिए बैठ जाते हैं, जहां बोहार भाजी के शौकीन चले आते हैं, जहां अपनी पसंद की भाजी लेते हैं। और ये बोहार भाजी इसी मौसम में आते हैं साल में एक बार, और इसको खाने से सेहत अच्छा रहता है। एक ही बार आता है, इसको साल पे एक बार खाते हैं दवाई के रूप में, और इसको बनाते हैं चना दाल में, और कई लोग इसको मही से भी बनाते हैं, इमली से भी बनाते हैं, और इनका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। और बनाने का इसका कई अलग अलग तरीका होता है। मैं तो इसको इमली में बनाती हूँ चना दाल डाल के। हमारे घर परिवार बहुत खुश रहते हैं जब भी मतलब ये बोहार भाजी आता है, दिखते हैं ना, मैं तुरंत कहीं से भी मतलब व्यवस्था कर लेती हूँ और बनाती हूँ घर में। घर परिवार सब खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बाज़ार में ये इसका भी रेट 80 रुपये पाव, 70 रुपये पाव चल रहा है, और अभी इस साल तो कम से कम बहुत कम है, इनका रेट 50 रुपये पाव चल रहा है, 50-60 रुपये चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी मौसम में अभी बोहार भाजी साल अच्छे से आया है, इसीलिए इनका अभी रेट थोड़ा सा कम लग रहा है। 50-60 रुपये पाव बिक रहा है, लेकिन ये 80-90 रुपये 100 रुपये पाव भी मिल जाता है। वैसे बोहार भाजी कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलता हो। ये कई प्रदेशों में मिलता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके फलों का अचार भी बनाया जाता है। बोहार का बॉटनिकल नाम कॉर्डिया डिकोटोमा है। अंग्रेजी में से वर्ड लाइम ट्री, इंडियन बेरी, ब्लूबेरी भी कहा जाता है। भारत के अन्य राज्यों में इसे लसोड़ा, गुंदा, भोकर जैसे नामों से भी जाना जाता है, लेकिन इसके भाजी खाने का चलन सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है। बोहार भाजी के शौकीन भी माने तो इसकी सब्जी में इमली या दही का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन कई लोग अपने तरीके से बनाते हैं।
वहीं कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं कि बोहार भाजी ठंडी भाजी है। गर्मी के दिनों में खाने से शरीर को ठंडक मिलती है, साथ ही शरीर में पाचन क्रिया को भी बढ़ाती है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा नहीं होती है। बोहार भाजी जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोहार भाजी कहते हैं, इसी को हम लोग लसोड़ा कहते हैं, गोंदी कहते हैं। जैसे कि हमारे सभी आम जनता भाई जानते हैं, गर्मी का समय जब बढ़ता है तो हमारा जो पित्त भी असंतुलित हो जाता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने हमें कुछ ऐसा वृक्ष दिए हैं जिनका सेवन करने से हमको पित्त को नियंत्रित कर सकते हैं। असंतुलित जिसका ज़्यादा मात्रा में श्रवण होता है उसको हम लोग पुनः कम कर सकते हैं। तो बोहार का जो फूल है इसके लिए हमारे शरीर के लिए गर्मी के समय में वरदान तुल्य है, और साथ ही इसका जो तासीर होता है यह तासीर ठंडा होता है, तो हमारे जो गर्मी को भी ये नियंत्रित करता है। राज्य के दूसरे हिस्सों में जैसे कि आपके मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इसको वहाँ लसोड़ा के नाम से पुकारते हैं। और इसका जो अचार है, पिकल्स है, ये 2 से 3 हज़ार रुपये पर केजी में मिलता है। बहरहाल धमतरी में गर्मी के मौसम की शुरुआत होती ही भाजियों की डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाती है। गर्मी से ठंडकता पाने के लिए लोग बोहार भाजी खाना पसंद करते हैं। BSTV के लिए धमतरी से नंद कुमार साहू की रिपोर्ट।